नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, मैं ये सोचता हूं कि अगर पाकिस्तान से अफगानिस्तान नहीं संभल रहा है तो भारत से क्या युद्ध करेगा। अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस के ऊपर जबरदस्त अटैक किया, डैमेज कर दिया उसको, और अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कर दिया है कि हम पाकिस्तान से डरने वाले नहीं हैं। अच्छा, पहले मैं अमेरिका के ऊपर चलता हूं। अमेरिका ईरान के बीच में जो चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन अब यहां पर बैठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, और नाटो जो फोर्सेज हैं, जिसके अंदर ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सारी नाटो फोर्सेज अब मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर सकती हैं। क्योंकि अगर नाटो कंट्री के एक कंट्री के ऊपर अगर हमला होता है तो ये मान के चलिए सभी कंट्रीज मिलकर अटैक जो है वो उस कंट्री के ऊपर करती हैं, क्योंकि सभी के ऊपर हमला माना जाता है। कल जब डेनमार्क को लेकर कंट्रोवर्सी हो रही थी तो फिर डेनमार्क ने कहा था कि सभी नाटो कंट्रीज मिलकर अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे। आज अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि मैं ही पावरफुल हूं और मैं ही हूं। रशिया अगर पावरफुल होता तो वो यूक्रेन के साथ में कब तक इस वॉर को खत्म कर चुका होता। अच्छा, एक चीज और है, एक बात बड़ा गौर से आप सुनिएगा। जैसे रशिया है, रशिया ने अपना एक नुमाइंदा ढूंढ लिया यूक्रेन, और यूएसए ने अपना एक नुमाइंदा जो है वो ढूंढ लिया ईरान। अब ये क्या करेंगे? रशिया वेट एंड वॉच की कंडीशन में है कि कौन कौन से कंट्रीज आकर इस युद्ध के अंदर शामिल होते हैं। बहुत लंबा ये वॉर चला है, ठीक है, और इसमें रशिया वेट एंड वॉच में था, कोई भी कंट्री इसमें शामिल नहीं हुआ। अब यूएसए ने कहा है कि हम इस वॉर को बहुत लंबा लेकर चलने वाले हैं, क्योंकि अब यूएसए ये चाहता है कि इसमें ब्रिटेन, इसके अंदर जर्मनी, इसके अंदर फ्रांस, इसके अंदर ये सारे कंट्री जो हैं आकर इसमें शामिल हो और ईरान के ऊपर अटैक करे। आप समझ रहे हैं, ये दो खेमे जो हैं वो आज बटने को तैयार हैं। अगर रशिया में वाकई में दम होता तो यूक्रेन के ऊपर अटैक करके उस खत्म कर देता उसको। यार, क्यों इतना लंबा वो कर रहा है? ठीक है, खैर, अब जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है पाकिस्तान। टिट फॉर टैट हो रहा है। अब पाकिस्तान का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह आगे आने वाले समय के अंदर कौन करेगा? अमेरिका करेगा। पाकिस्तान की हालत खराब है, ठीक है। चलो देखिए, नूर खान बेस अमंग की पाक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक बाय अफगानिस्तान, 32 सोल्जर जो है उसके अंदर मारे गए हैं। नूर खान एयरबेस के ऊपर भारत ने भी उसके ऊपर अटैक किया था। अब देखिए, पाकिस्तान के पास में बहुत सारे एयरबेस हैं, जिसके अंदर अभी ये जो आप लोग देख रहे हैं चकला वाला, इसी के ऊपर नूर खान एयरबेस स्थित है। जैसे आप लोग देखिए, सकारडू है, पेशावर के अंदर है, खोहत है, मुरीद जहां पर इंडिया ने भी अटैक किया था, ठीक है, सरगोदा है, लाहौर है, ये सारे जो है वो एयरबेस हैं पाकिस्तान के। अब ये सारे के सारे अभी टारगेट के ऊपर हैं अफगानिस्तान के। आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान ने जब अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर तो इस तरीके से कुछ फोटोग्राफ जो है वो सामने निकलकर आ रही थी, ठीक है। हॉस्पिटल के अंदर लोग जो है एडमिट है, मतलब अफगानिस्तान ने भी कम डैमेज नहीं किया था, पाकिस्तान ने भी जबरदस्त अटैक किया। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जिन जगहों को टारगेट किया उसमें से एक ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नूर खान एयरबेस भी था, और हमने उसको डैमेज किया, ठीक है। और पाकिस्तान ने इसको क्या कर दिया? रीबिल्ड कर दिया। अब आपको जानकर ताजुब होगा, रीबिल्ड करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और पाकिस्तान के पास में वो पैसा कहां से आया? जकात का। कौन सा? जकात का पैसा पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया इसको रीबिल्ड करने के लिए। जकात क्या होता है कि कोई भी मुस्लिम है वो अपने पूरे साल के अंदर जो कमाई है उसका 2.5% क्या करता है? वो 2.5% वो दान करता है, डोनेट करता है, ठीक है। जकात के नाम पर ही आसिम मुनीर ने पैसा लिया और रीबिल्ड किया किसको? नूर खान एयरबेस को। ऐसे सभी बेसिस को उसने क्या किया? रीबिल्ड किया। क्योंकि पाकिस्तान के पास में पैसा नहीं है, वो बार बार आईएमएफ के पास में जाता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। अब जब ये देखिए आप लोग, ये मैक्सार जो कंपनी का आप यहां पर लोगो देख रहे हैं, मैक्सार कंपनी वही है जिसने पाकिस्तान की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को श्रीनगर के मैप्स, जो हाई डेफिनेशन के अंदर मैप थे, पहलगाम के जो मैप थे वो अवेलेबल करवाए थे, ठीक है। और वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा के साथ में कनेक्टेड थी। तो वो जो कंपनी थी उसने मैक्सार कंपनी के साथ में साझा किए अपने मैप्स को, ठीक है। मैक्सार कंपनी ने उसको दिए और उसने लश्कर तैयबा को दिए,
और पहलगाम की पूरी जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं वो पहुंची लश्कर तैयबा के पास में, और फिर बाद में पहलगाम अटैक हुआ। तो ये वही मैक्सार कंपनी है। इसने 25 अप्रैल 2025 को, ठीक है, ये इमेज जो है वो ली गई है जिसमें सब कुछ नूर खान एयरबेस बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, कोई डैमेज नहीं है। लेकिन वही इमेज 10 मई को जब आती है तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से डैमेज हुआ है। क्या क्या, अब देखिए कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसी सैटेलाइट इमेज आती है तो आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर अर्थ मूवर जो है सैटेलाइट से दिखाई दे रहा है। पोस्ट स्ट्राइक डेब्रीज जो है क्लीन की जा रही है वहां से, ठीक है। साथ ही के अंदर अर्थ मूवर्स भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब जब सैटेलाइट से इमेज ली गई तो उसमें साफ तौर पर क्लियर हो रहा था कि पाकिस्तान नूर खान एयरबेस को किस तरीके से वापस से रीबिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान ने इसको वापस से क्या किया, रीबिल्ड किया। अब अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस जो कि रावलपिंडी के अंदर स्थित है उसको टारगेट किया। 12th डिवीजन हेडक्वार्टर इन क्वेटा बलूचिस्तान, वहां पर बॉम्ब गिराए अफगानिस्तान ने। फिर ख्वाजाई कैंप इन द मोहम्मद एजेंसी ऑफ द खैबर पख्तूनवा, वहां पर अटैक किए। तो अफगानिस्तान ने भी अटैक कम नहीं किए हैं, जबरदस्त अटैक किए हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ में ओपन वॉर के अंदर है, हम अब अफगानिस्तान के ऊपर जबरदस्त अटैक करेंगे। यार आप एक चीज सोचकर तो देखिए, क्या था अफगानिस्तान के पास में, कुछ था क्या। 2001 से लेकर 2021 तक तालिबान की तो सरकार भी नहीं थी वहां पर तो अमेरिकन ट्रूप्स काम कर रही थी। तो इनको टेक्नोलॉजी डेवलप करने का, उसको आगे बढ़ाने का कोई भी इनके पास साधन नहीं था। 2021 में आने के बाद से लेकर 2025 के बीच में तालिबान ने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया कि वो आज पाकिस्तान का जवाब दे रहा है। इसका मतलब है कि या तो तालिबान इतना मजबूत हो चुका है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, या फिर पाकिस्तान इतना कमजोर है कि तालिबान की कमजोर ताकत को ही वो झेल नहीं पा रहा है। दोनों में से एक बात तो है ही। इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरा जो पॉइंट है वो ज्यादा पावरफुल है कि पाकिस्तान खुद इतना मजबूत नहीं है जो कि तालिबान का मुकाबला कर पा रहा है। अब अगर वो भारत से लड़ने की बात करता है तो आप ये खुद डिसाइड कर लीजिए कि हार किसकी होगी और जीत किसकी होगी। तो पाकिस्तान चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिर चुका है। अच्छा, पाकिस्तान के आप राइट हैंड साइड में देखिए इंडिया, अपवर्ड आप देखिए अफगानिस्तान, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए बलूचिस्तान जो कि अलग होने को तैयार है, और इधर समंदर। तो तीनों तरफ तो दुश्मन, अब समंदर में कूद जाओ, है ना। यही ऑप्शन बचा है पाकिस्तान के लिए। अब भारत के लिए सबसे बड़ा मौका है अब, और मुझे पर्सनली पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे आने वाले 2 या 3 साल के अंदर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हो जाएगा। एक इंट्यूशन मुझे आ रहा है, क्योंकि जियोलॉजिकल जो स्ट्रेटेजीज बन रही है, जो घेरा बन रहा है, वो कुछ इस तरीके से ही इंडिकेट कर रहा है। सब अपने अपने युद्ध में बिजी हैं। तो पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए अमेरिका नहीं आने वाला है, कोई भी देश नहीं आने वाला है, और ना कोई सवाल निशान वहां पर उठाएगा। क्योंकि टर्की जो कि पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए आएगा, टर्की खुद नाटो कंट्री है, और वो नाटो कंट्री जो है वो अब किसमें, ईरान के अंदर बिजी हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि पीओके जो है वो अब देखिए क्या होगा, क्या हुआ इसके अंदर। पाकिस्तान ने भी 270 तालिबानी फाइटर जो है उनको मारा, इंजर्ड हुए लगभग 400 के आसपास एयर स्ट्राइक के अंदर। अफगानिस्तान कहता है कि हमने 55 पाकिस्तानी सोल्जर जो है उनको मार दिए, बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे उनको हमने तबाह कर दिए। मतलब टिट फॉर टैट की कंडीशन चल रही है। अब पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया है उसको एक ऑपरेशन नाम दिया है, ऑपरेशन नाम है गजब लिल हक। गजब नाम है ये तो, वाकई में मतलब हमने कभी सुना ही नहीं नाम, ऐसा भी हो सकता है। तो गजब लिल हक जो है इस ऑपरेशन का नाम रखा है। क्या मतलब होता है इसका? गजब लिल हक का मतलब होता है कि हम अपनी हक की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। हम जो है अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन सी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान वाले? 1994 के अंदर वो पाकिस्तान ही था जिसने तालिबान को इतना पावरफुल कर दिया, तालिबान को सपोर्ट किया कि तुम अफगानिस्तान के अंदर इस तरीके से अपने शासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं था कि यही तालिबान आगे जाकर पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान आज यह कहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए हो रहा है।
अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? पाकिस्तान के दुश्मन कौन? इंडिया। और अफगानिस्तान की कौन सी धरती? आपको पता है कि ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है, और ईरान की चाबहार पोर्ट से हमने अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमैनिटेरियन हेल्प पहुंचाई थी। साथ ही के अंदर वहां पर जो एयरपोर्ट है, और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत के अंदर आना और भारत के साथ में डील करना कि आप अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल दुश्मन देश के लिए, हमारे दुश्मन के लिए हो रहा है, हमारे दुश्मन के पक्ष में हो रहा है। इस बात से पाकिस्तान बड़ा खफा है। तीसरी बात, 1894 के अंदर जो डुरंड लाइन है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसको लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट है। अफगानिस्तान उसको मानता नहीं है, पाकिस्तान कहता है कि हम तो इसी को मानेंगे। अफगानिस्तान क्यों नहीं मानता है? क्योंकि अफगानिस्तान को लगता है कि उसने वो जो लाइन थी इंटरनेशनल बॉर्डर, उसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट नहीं की, एक कल्चरल जो है डिवाइडेशन कर दिया। जो वहां की जनजातियां थी उनको डिवाइड कर दिया, परिवार जो है अलग हो गए। अब यार ऐसे तो हो नहीं सकता कि लाइन जो है वो हाथ से ड्रॉ की जाए, घर घर जाकर ड्रॉ की जाए, तुम कौन सी जनजाति के हो, तुम कौन सी जनजाति हो। वो तो बिल्कुल सीधा होता है। जब भारत पाकिस्तान का हुआ था 1947 के अंदर, तो क्या हुआ था? बहुत से फैमिली जो थे वो इंडिया में रह गए, बहुत से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की फैमिलीज इंडिया में रह गई, इंडिया की फैमिलीज पाकिस्तान में चली गई। ये तो होता है ना? और एक्सचेंज करने के अंदर बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे गए थे। तो पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ा सिरदर्द कौन है? अफगानिस्तान है। और पाकिस्तान के पास में वाकई में वो पावर नहीं रह गई है कि वो अफगानिस्तान से भी लड़वाए। भारत तो बहुत दूर की बात है आज। इसीलिए पाकिस्तान का कमजोर होना और पीओके का आना, ये जबरदस्त खेल हो रहा है। और आगे आने वाले 2 साल में देख लीजिएगा आप, पीओके डेफिनेटली भारत के अंदर मिला लिया जाएगा। आज मुझे दर्द होता है, मुझे आज परेशानी पता है कब होती है? जब मैं आप लोगों के लिए लेक्चर बनाता हूं, और लेक्चर बनाते हुए गूगल के ऊपर जब इंडिया के मैप को सर्च करता हूं, तो इंडिया के मैप के अंदर वो जो पीओके वाला एरिया है वो भारत के मैप में दिखाया ही नहीं जाता है। और गलती से हम लोग उस मैप को यहां पर यूज कर ले तो कमेंट सेक्शन के अंदर जबरदस्त कि बोलो सर आप मैप को ढंग से देख के नहीं लगाते हैं। मैं कहूंगा कि गूगल पे ही अवेलेबल है, ये है ना, तो वो परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी और हमारी परेशानी भी दूर होगी। आप भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। तो बात है कि पीओके अब तो आना ही चाहिए। तो ये जो ऑपरेशन है वो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है, गजब लिल हक, ठीक है, मतलब लड़ाई जो है वो हक के लिए कर रहे हैं। दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। एक्चुअली में क्या है कि आप काम तो करते हैं, लेकिन काम करने का एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए, जो कि मैंने 30 टेक्निक्स इसमें बताई हैं कि कैसे आप अपने फोकस को, कंसंट्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक है, जरूर आप इनको यूज कीजिएगा। अब बात है 75 डेज हार्ड चैलेंज की। आप इस चैलेंज को क्यों एक्सेप्ट करें, रीजन मैं आपको बताता हूं। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और उन चैलेंजेस को हम लोग एक्सेप्ट करने के बजाय उनको अवॉइड करते हैं, पहला। दूसरा, हमारे लाइफ के अंदर कई ऐसी चीजें होती है जो एडिक्शन के तौर पर हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। उनमें से एक कंटेंट है पोर्नोग्राफिक कंटेंट, जिसको आज हमारे भारतीय युवा ने इस तरीके से अपनी जिंदगी के अंदर घुला मिला लिया है कि उसको ये लगता है कि यार ये सब कुछ ठीक है, ये तो डॉक्टर्स ने कहा है, ये तो प्रेस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन जब उसके कंसंट्रेशन और फोकस की धज्जियां उड़ती हैं, तब उसको याद आता है कि यार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, मेरा बिजनेस क्रैक नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग 75 टेक्निक्स का इस्तेमाल करें, जो कि रिसर्च पेपर के ऊपर मैंने बनाई है, काफी मेहनत इसके अंदर की है। आप जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट इसको किया है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।